हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है पीसीएस मार्गदर्शन में। और मैं मंजीत सैन और आपके लिए लाया हूँ क्लास नंबर सिस्टम के ऊपर। और कल मैंने कुछ नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रो दिया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कि नंबर सिस्टम के अंदर हम किस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा कि हम जो नंबर सिस्टम हमारा जो चैप्टर चलेगा वो किस किस पेपर को के अंदर इसके क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। जैसे कि इसका जो मेन फोकस रहेगा हमारा वो यूपी कांस्टेबल प्लस यूपी एसआई, मतलब जो एसएससी के साथ में पेपर जितने भी हमारे, जैसे कि एसएससी सीजीएल है, एनटीएस है, उसके बाद हमारा जो ये सीजीएल वगैरह है, उसके बाद ये सीएचएसएल है, और अन्य जो एसएससी द्वारा पेपर जो लिए जाते हैं सभी के अंदर ऑल ओवर हमारा जो है नंबर सिस्टम के अंदर जो है क्वेश्चंस आपने वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। और क्या है बच्चों की, जैसे कि जो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है हमारा, कि नॉर्मली हर एग्जाम के अंदर आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। तो हमें नंबर सिस्टम चैप्टर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि नंबर सिस्टम जब हम चैप्टर करते हैं तो हमारी जो एक सोचने की जो क्षमता है, जो हमें डिजिट के बारे में जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, हमें किस तरह यूज करना है, उसके बाद हम अलग अलग डायमेंशन जो होते हैं उसको सोचने को मिलता है। जैसे कि हम नंबर सिस्टम करते हैं तो इसके साथ साथ हम एवरेज, परसेंटेज, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, ये कई अन्य जो चैप्टर है जो आराम से हम कवर कर सकते हैं। यदि हम नंबर सिस्टम नहीं करेंगे तो जैसे ही हम दूसरे चैप्टर करेंगे तो हमें वहां समझने में क्या आ जाएगी, थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए प्लीज हम सबसे फर्स्ट जो चैप्टर करेंगे वो नंबर सिस्टम ही करेंगे। और नंबर सिस्टम के बारे में हम अलग अलग जो डायमेंशन है, जैसे कि नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं, हम नेचुरल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद होल नंबर यानी कि पूर्ण जो संख्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम इंटीजर के बारे में चर्चा करेंगे, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इन सभी जो हमारे नंबर्स हैं इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, इसके अंदर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं होल नंबर की, नेचुरल नंबर की, किसकी बात करते हैं हम, नेचुरल नंबर की बात करते हैं। कि नेचुरल नंबर भी, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, कि मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर पेपर आपकी चैप्टर करवाऊंगा, कि नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको हम प्राकृतिक संख्या भी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जितनी भी हमारी काउंटिंग होती है, यानी कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो सभी के सभी हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमारा इनफाइनाइट तक क्या रहती है, हमारे नेचुरल नंबर रहते हैं। इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। इसके ऊपर जैसे कि एमटीएस के अंदर यही क्वेश्चन पूछेगा, और एसएससी का कोई भी एग्जाम है आपको जरूर देखने को मिलेगा, और आपसे यही पूछ लेगा कि 1 2 3 4 +5 +6 +45। तो यहां तक का आपसे क्या पूछ लेगा कि बच्चों ये बताओ कि 1 से 45 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो आप वहां तो पेपर के अंदर ऐसे करोगे नहीं कि 1 + 2 3 3 + 3 6, इस तरीके से आपका क्या टाइम ज्यादा निकल जाएगा। इसलिए आप प्लीज अपनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ये करें कि इसके लिए क्या चीजें होती हैं कि हम जल्दी से जल्दी क्या है +45 तक क्या निकाल दें, इसका जोड़ निकाल दे, ऐड कर दें। तो कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताऊं मैं, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है कि n इंटू में n+1 क्या होता है 2। तो हम क्या निकाल सकते हैं, जल्दी से जल्दी इनका जोड़ निकाल सकते हैं। तो ये किसके ऊपर है, हमारी ये प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद वो अलग अलग डायमेंशंस के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 45 तक यहाँ तक का क्या पूछ लेगा आपसे, जोड़। इसी तरह दूसरा डायमेंशन क्या रहता है इसका, जैसे कि स्क्वायर, यानी कि 1 से 45 तक के स्क्वायर जो संख्याओं का, स्क्वायरों का जोड़ कितना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेगा कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + ... इसी तरीके से +45 या 45 10 तक का स्क्वायर। तो यहाँ तक का आपसे क्या पूछ लेगा कि इनका जो डिजिट का जो स्क्वायर है तो उनका जोड़ कितना होगा, ये पूछ लेगा आपसे। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन बाय कितना होता है, 6 होता है। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से याद करो, ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
इसको मतलब ये आपने जो आप पीवाईक्यू उठाओ एसएससी के हैं, उसके बाद अपने पास एमटीएस के हैं, एमटीएस का पेपर उठाओ एसएससी में, जैसे कि उसके बाद सीजीएल उठाओ, उसके बाद आप सीएचएसएल उठाओ। तो ये जो आप पीवाईक्यू उठाओगे तो आपको पक्का एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए प्लीज आप ये इसको याद करो। और उसके बाद जो तीसरा डायमेंशन क्या पूछ सकता है आपसे, क्यूब पूछ सकता है कि 1 से 10 तक की जो संख्याएं होती है उनके क्यूबों का, जो क्यूब होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं घन, तो उनका योग कितना होगा, जोड़ कितना होगा। जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस इसी तरीके से प्लस 10 का क्यूब। तो इनका क्या पूछ लेगा आपसे, जोड़ पूछ लेगा कि बच्चों ये बताओ कि 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं, जो क्यूब वाली संख्याएं हैं, उनका जोड़ कितना होगा। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो क्या होता है, वो होता है कि n इंटू में n प्लस 1/2 इन सारी भुजाओं का क्या होता है, स्क्वायर होता है। उसको इस सारी चीज का मतलब n इंटू में n प्लस 1/2 इस सारे का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये 3 चीज हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन मैं अलग अलग, जैसे कि फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, फिर सेकंड उठाएंगे, फिर थर्ड उठाएंगे, बारी बारी से हर चीज को एक बड़ी गहन जानकारी के साथ समझेंगे, ऐसे जल्दबाजी से नहीं समझेंगे, क्योंकि इससे आप मतलब हमारी क्या रहती है, हमारा दायरा यही रहता है कि कोई भी चीज है फर्स्ट टाइम पे करो तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरे उस टाइप को अच्छी तरह से पूरा समय देकर अलग अलग टाइप उठाकर अलग अलग उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाकर हमें उस टाइप को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं तो बच्चों यही है कि आप जल्दबाजी करने पर कोई चैप्टर अच्छा नहीं होता, उसके अंदर पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ उस चैप्टर को करोगे तो आप क्या है कि उस चैप्टर को अच्छी तरह से कवर कर लोगे और आप इजीली उसको एग्जाम के अंदर उस पेपर को कवर कर सको। ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे कि n की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है कोई भी सीरीज की लास्ट टर्म। क्या होती है, उस सीरीज की लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। उसको हम क्या मानते हैं, उसको मानते हैं हम n। क्या मानते हैं, n। जैसे कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 45। n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 45। तो जैसे कि 45 ये हमारा ये हो गया, मतलब मैंने क्या बोला है कि कोई भी सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, n होगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि 45 और 45 प्लस 1 अपॉन बाय कितना 2, अपॉन बाय कितना 2। तो हम क्या कर सकते हैं कि 45 मल्टीपल ऑफ 46 अपॉन बाय कितना हो जाएगा 2। तो 23 दूनी कितना होता है 40। तो हम क्या करेंगे 45 और 23 की क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 1 से 45 तक की संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। इसलिए हम क्या कर देंगे, देखो इसमें टाइम कितना लगा, ओनली 10 सेकेंड। इसके अंदर पता नहीं कितना टाइम लग जाए, वो ये पूरा पेपर ही का टाइम यही खा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम प्लीज इसको अच्छी तरह से याद करें। तो क्या होता है 1 तक की 45 तक की संख्याओं का जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, उनका जोड़ निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं। वो क्वेश्चन कैसे रहेगा, मैं आपसे यही पूछ लूं, एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, इसी तरह से आपसे एक चीज और पूछेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि लगातार जो है 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा 24 से क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एक बार छोटे लेते हैं फिर बड़ी वाली वैल्यू लेकर देखते हैं। जैसे कि छोटी वाली वैल्यू लेकर देखेंगे कि 1 मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल ऑफ कितना हो जाएगा 4 अपॉन बाय कितना 24। तो मैंने क्या बोला है कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, तो 4 लगातार हमारी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होगी। मैंने क्या बोला है कि वो हमेशा किससे होता है, 24 से डिवाइड होता है। जैसे कि चेक करना हो तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हो गया डिवाइड। तो इसी तरह से और जैसे और बड़ी वैल्यू, वहां पर तो छोटी वैल्यू आपको देगा नहीं, आपको थोड़ी बड़ी वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि 101 लगा लो,
102 लगा लो, 103 लगा लो, 104 लगा लो। तो क्या होगी भाई, ये दोस्तों क्या होगी, 4 लगातार क्या होगी, प्राकृतिक संख्याएं होगी। और क्या है, 24 से डिवाइड। तो आपसे ये पूछेगा क्या वो 24 से डिवाइड होता है, तो आप ये देखोगे, चेक करोगे कि 4 लगातार क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं होंगी तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या रहेगी, दूसरी चीज क्या रहेगी आपसे कि ये पूछ लेगा आपसे जैसे कि ये तो यहां तक का दे दिया 45 तक का, आपको थोड़ी बड़ी वैल्यू देगा, कितनी वैल्यू, ज्यादा मतलब 100 तक भी दे देगा। ठीक है, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस इसी तरह से 100 तक की संख्याओं का जोड़ बताओ बच्चों क्या रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आगे पूछ लेगा आपसे। तो वही सेम चीज हमें अपने माइंड के अंदर फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वो क्या था, वो था n इंटू में n+1 क्या था, 2 था। तो हम क्या करेंगे, कितना है n की वैल्यू कितनी है, 100, कितनी है 100। तो लगाओ इसके ऊपर, तो 100 मल्टीपल ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 की वैल्यू पुट करेंगे तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 1, और कितना है यहाँ पर इंटू में 100 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लगाओ इसको, कितना हो जाएगा 101 कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा 5050, क्या जाए इसका जोड़ आ जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं समझो ये टाइप अपनी अच्छी तरह से होगी। और दोस्तों ये भी है कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए घर पर बैठ के। तो एसएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस उठाओ और ये देखो कि नंबर सिस्टम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आपने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जैसे कि मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी होते हैं, उसके साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व करने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस टाइप को कवर कर लोगे, लेकिन बाद में आप क्या करोगे, बाद में क्या हो जाएगा, वो माइंड से रफ हो जाएगी। इसलिए आप प्लीज इस टाइप के ऊपर 10 से 15 क्वेश्चंस लगाए, तो इससे क्या हो जाएगा, अपनी टाइप अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट टाइप करते हैं, और नेक्स्ट टाइप क्या रहती है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये स्पेशल हमेशा किसके ऊपर डिपेंड रहेगा अपना, एक तो यूपीएसआई, जो यूपीएसआई है, उसके बाद यूपी कांस्टेबल है। ठीक है, इसके अंदर ये यूपी कांस्टेबल है, उसके बाद हमारा पैट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे कि सीपीयू वगैरह है, सीपीयू एसआई के अंदर है, और अन्य एग्जाम है जैसे कि एसएससी के जितने भी एग्जाम है, तो सभी के अंदर ऑल ओवर हमारा यहाँ पर हम कवर करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, उसके साथ पीवाईक्यू भी करवाऊंगा साथ में, और हमारे उससे संबंधित क्वेश्चंस और क्या बन सकते हैं और टाइप क्या बन सकती है उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो भी जिसका अपना टारगेट है यूपी कांस्टेबल को और यूपीएसआई का, तो अपनी क्लास प्लीज अच्छी तरह से देखिए और अपने चैप्टर को कवर कीजिए। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। वो नेक्स्ट टाइप क्या थी हमारी, तो नेक्स्ट टाइप है, और नेक्स्ट टाइप हमारी कैसी है, वो सेकंड पूछेगा। टाइप कौन सी आ गया अपनी, सेकंड में, वो टाइप कौन सी थी, फर्स्ट। तो अब पूछेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग भी। तो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 कितना हो जाएगा 6। ये चीज दोहराना होता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है कि n इंटू में n+1 इंटू 2n+1/6। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से आप कहां तक पूछ सकता है आपसे, मान 10 तक का स्क्वायर भी। तो ये पूछेगा कि बच्चों ये बताओ कि इन सभी संख्याओं को स्क्वायर करने के बाद और ऐड करने के बाद इन संख्याओं का टोटल जोड़ कितना होगा।
तो आप एग्जाम के अंदर ऐसे तो करोगे नहीं कि 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1, 2 का कितना हो जाएगा 4, 3 का कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर 25। इसी तरीके से ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल छोटी वैल्यू दी है, वो आपसे यहाँ तक कई 50 तक का स्क्वायर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वहां इस तरीके से आप करोगे नहीं, तो उसके लिए कैसे करोगे, वो हमारे लिए क्या होता है, वो होता है कि n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो हम इसी तरीके से लगाएंगे। और मैंने पहले बताया कि जो n की जो वैल्यू होती है उस सीरीज की लास्ट टर्म, उस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगी, उसकी n की वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करोगे आप इसको, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 10, तो लगाओ। तो n इंटू में क्या फॉर्मूला था, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1/6। पूरी एनर्जी के साथ करो, क्योंकि पूरी एनर्जी के साथ करोगे अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो n इंटू में n+1 इंटू 2n+1/6, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी यहाँ पर 10 है, लगाओ 10। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू में कितना है 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 6। दोस्तों अच्छी तरह से करो, क्या हो जाएगा उसके बाद 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, और 10 टू जा कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 21, तो 21 अपॉन बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको काटो, कितना हो जाएगा 55 मल्टीपल ऑफ कितना 7, 7×5 35 कितना 3, 7×5 35 और 3 कितना हो जाएगा 385। तो मैं ये समझूंगा कि 1 का स्क्वायर और 10 तक का स्क्वायर जितनी भी संख्याएं हमारी रहेगी, उन सभी संख्याओं का जो स्क्वायर का जो योग होगा वो 385 यानी कि 385 होगा। कितना होगा 385, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना वहां पर, ठीक है। तो हम एक और टाइप लेते हैं, जैसे कि 10 तक का स्क्वायर है, लेकिन मैं आपको कुछ और बढ़ा के दूंगा। अब नेक्स्ट इसी के ऊपर, इस टाइप के ऊपर एक क्वेश्चंस और लगाएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चंस आमतौर पर पूछे जाते हैं, इसको पूरी लगन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि 20 तक की का स्क्वायर तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा, ये बताओ दोस्तों। तो कैसे निकालोगे, वही चीज आप फॉर्मूला लगाओगे। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू है 20, n की वैल्यू कितनी है 20, तो लगाओ इसको। तो 20 इंटू में कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 मल्टीपल ऑफ 20 दूनी कितना होगा 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41 कितना हो जाएगा 41 अपॉन बाय कितना है 6, ठीक है। इसको लगाओ, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 2 से कितना आ गया 10, 10 सत्ते 70, 70 मल्टीपल ऑफ कितना हो जाएगा 41, लगाओ इसको 7 7 28 कितना हो जाएगा 2870, इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये अटेम्प्ट करना है, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा इसका फाइनल आंसर 2870, ठीक है। और हम नेक्स्ट टाइप और करेंगे। तीसरी टाइप क्या रहेगी, वो ये पूछेगा आपसे, थर्ड टाइप क्या रहेगी दोस्तों, थर्ड टाइप नोट करो। और थर्ड टाइप क्या रहेगी, और हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन स्क्वायर पे पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप को अच्छी तरह से कवर करना, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं कि वो स्क्वायर पे ज्यादा पूछता है। किस पे पूछता है, स्क्वायर बेस पे भी, ठीक है। तीसरी वाली टाइप देखो भी, तीसरी वाली टाइप में क्या कहता है, टाइप नंबर थर्ड। तो इसमें क्या कहेगा टाइप नंबर थर्ड में क्या कहेगा कि प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों, जिसको बोलते हैं क्यूब, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों यानी कि क्यूब का जोड़ कितना होगा। यानी कि घनों का योग यानी कि जोड़ कितना होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर लगाओ भी। तो हम क्या करेंगे कि देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस, इसी तरीके से आप यहां तक का पूछ सकता है आपसे। फॉर एग्जांपल मान लो 10 तक का क्यूब, तो ये पूछ लेगा कि बच्चों ये बताओ कि 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं
उन सभी संख्याओं का जो क्यूब करने के बाद, उनको ऐड करने के बाद फाइनल आंसर क्या रहेगा। तो आप पेपर के अंदर ऐसे करोगे नहीं, जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का कितना 8, 3 का 27, 4 का कितना हो जाएगा 64, ऐसे तो करोगे नहीं। तो आप क्या करोगे, अलग अलग। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वो क्या है दोस्तों बताओ। तो वही था, क्या था, n इंटू n प्लस 1/2। इस सारे का क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, याद करना है तीनों को अच्छी तरह से। क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 कितना 2, और इस सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मैंने बोला था कि n की वैल्यू क्या होती है, उस सीरीज का लास्ट टर्म। उस सीरीज का क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर पुट करो कि 10 इंटू में कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1/2। इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, जल्दी फाइनल आंसर है। तो दोस्तों कितना टाइम लगा, ओनली 10 सेकेंड भी नहीं लगी होगी। तो उसके बाद क्या करोगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसकी सोल्व करो। इसको कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 55। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 55 का स्क्वायर कर दो भाई। तो 55 मल्टीपल ऑफ कितना, 55 कितना हो जाएगा, 5 5 25, कितना हो जाएगा 27। उसके बाद 275। तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 12, और 7 2 9, और 1 कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 3125। क्या है इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी 7 और 2 9, और 1 10। ठीक है, और 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3025। इसका क्या आ गया दोस्तों, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक और एग्जांपल लेकर करेंगे। तो किस तरह करना है ये देख लो। क्या होता है कि 1 से 10 तक की क्यूब वाली संख्या दे देगा, और ये पूछ लेगा आपसे कि उन संख्याओं का जोड़ फाइनल आंसर क्या होगा, उन संख्याओं का सभी का जोड़ कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। उस सारे का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं हम। जैसे कि और आप घर पर बैठकर इसके ऊपर, इस टाइप के ऊपर, जैसे कि हमारी टाइप अब तक कितनी हो चुकी है, 3 टाइप। तो इस 3 टाइप के ऊपर आप भी खुद से अपने से, जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल लेकर हर मतलब टाइप को करने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए आपकी क्या हो जाएगी, उससे टाइप अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। और ये टाइप वाले क्वेश्चंस है, वो आप यूपीएसआई के अंदर भी देखोगे, यूपी कांस्टेबल के अंदर भी देखोगे। उसके बाद पैट के अंदर तो मिलेगा ही आपको। उसके बाद सीपीओएसआई है, एसएससी का कोई भी एग्जाम होया, उसके अंदर सभी के अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को 100% मिलेंगे। जैसे कि हम एक बात और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इसके ऊपर। तो वो कैसे है, जैसे कि मैंने अब तक का कितना कुछ आपसे 10 तक का क्यूब, लेकिन वो आपको थोड़ी बढ़ा के दे देगा। नंबर क्या दे देगा, आपको बढ़ा के दे देगा। वो क्या करेगा, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, उसके बाद प्लस 4 का क्यूब प्लस कितना 5 का क्यूब प्लस, इसी तरीके से आपको 20 तक की क्यूब की संख्याओं का क्या पूछ लेगा, आपसे जोड़ पूछ लेगा दोस्तों। तो कैसे निकालोगे आप, वहीं अपने पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला बार बार, जैसे कि क्या होता था, n इंटू में n प्लस 1/2। इस सारे का क्या होता था, स्क्वायर होता था। ठीक है, और क्या करोगे आप, n की वैल्यू क्या होती है, उस सीरीज का लास्ट टर्म। क्या होता है उस सीरीज का लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। कितनी हो जाएगी, 20। तो यहाँ पर 20 प्लस कितना हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 2। इस सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 20 मल्टीपल ऑफ कितना 21/, कितना हो जाएगा 2। यानी कि 20 गुणा में 21 बटे में कितना हो जाएगा 2। 200 काटो कितना हो जाएगा 10। तो इसका कितना हो जाएगा 210, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 210 का स्क्वायर कर लो, यानी कि 210 मल्टीपल ऑफ 210 भी। ठीक है, तो करोगे 3, उसके बाद 1 से करोगे कितना हो जाएगा 210, फिर 2 से, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 2 0, 2 1 कम 2, और कितना हो जाएगा 4। तो 0 0, उसके बाद 1, और कितना हो जाएगा 4 और 4, कितना आ जाएगा दोस्तों, उसका आंसर आ जाएगा यानी कि 44,100। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया दोस्तों, यानी कि 1 से 20 तक की जितनी भी क्यूब वाली संख्याएं हैं, उन सभी का जोड़ कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 44,000, यानी कि 44,100। कितना आ जाएगा, 44,100। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर कितना, 44,100।
ठीक है। इस तरीके से अपने ये 3 टाइप कवर होगी। इन तीनों टाइपों पर आपने 3-3 अलग अलग एग्जाम्पल लेकर इन तीनों टाइपों को कवर करना है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, तो हमारा जो नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और कुछ लॉजिक चीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि वो लॉजिक चीज क्या है तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोस्तों पूरी मेहनत पूरी लगन आप लगाओ, और ऐसा कोई पेपर नहीं जो आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आप पूरी मेहनत के साथ करोगे तो 100% पेपर आपसे कवर होगा, ठीक है। यदि मेहनत नहीं करोगे तो पेपर कैसे होगा। इसमें पूछ लिया कि दो लगातार जो प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का अंतर होता है ना, जो दो क्या बोला मैंने कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, ये बोला कि दो लगातार क्या है, दो लगातार कंटिन्यूटी कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका अंतर वर्गों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो यानी कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपसे ये दो उठा ली लगातार प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि 9 और 10 उठा ली मैंने। कितनी उठा ली, 2 डिजिट उठा लिए, 9 और 10। क्या होगी, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं होगी भी। मैंने क्या बोला है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है, यानी कि इनका वर्गों का अंतर निकालो। वर्ग मतलब इनका स्क्वायर करना, ठीक है। यानी कि 10 का स्क्वायर करो और 9 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। कितना होता है, 100 और 81 होता है। तो इनका अंतर करो। जैसे कि हमें वर्गों का क्या करना है, अंतर करना है। यानी कि 100 में से मैंने कितना लेस करना है, 81 लेस करना है। तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 में से 8 गया 1, कितना हो जाएगा, 19। कितना हो गया, 19। तो मैंने क्या बोला है कि देखो यहां पर पढ़ो कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि इनके वर्गों का अंतर निकाल दिया, कितना आया, 19। तो उन संख्याओं के योग, यानी कि उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो इनका योग करो दोस्तों, यानी कि 10 प्लस कितना, 9, कितना हो जाएगा, 19। क्या इसके बराबर आया। तो आपसे यही पूछेगा, क्या पूछेगा, वो यही पूछ लेगा आपसे कि जैसे कि ये तो मैंने छोटे लेवल पर डिजिट लिए और आपसे बड़े लेवल पर डिजिट लेगा। जैसे कि वो आपको बोल देगा कि 1000 कुछ भी लगा यार, जैसे कि 2115 है, ठीक है, और इसका स्क्वायर दे देगा और माइनस, फिर आपसे क्या पूछेगा, इससे नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर पूछ लेगा। वो ये पूछेगा कि फिर उनका ये पूछ लेगा कि इनका आंसर क्या रहेगा। तो आप क्या करोगे, 2115 का क्या निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे। फिर 2116 का क्या निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे। फिर उनको क्या करोगे, घटाओगे, माइनस करोगे। तो इसी से सीधे हम क्या करेंगे, ये डिजिट चेक कर लेंगे कि 2115 और 2116 की दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं होगी, उनके वर्गों का अंतर पूछ रखा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इनका डायरेक्ट क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 11, और कितना हो जाएगा, 3, 2 और 4। तो इसी का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 4231। देखो इसके अंदर टाइम हमारा कितना लगेगा, इसका मतलब 5 से 6 मिनट लगेगी, और यहाँ पर कितना टाइम लगा, केवल 2 से 3 सेकंड ही लगी, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई भी पेपर के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हाँ पेपर सभी को लगभग सारा आ जाता है, लेकिन उस पेपर के अंदर टाइम कंज्यूम वाली बात होती है कि टाइम को छोटे से छोटा, यानी कि टाइम कैसे छोटा से छोटा होगा कि हम उसकी छोटी से छोटी ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। देखो यहाँ पर 5 से 6 मिनट लगनी थी, यहाँ पर केवल कितनी लगी हमारी, 2 से 3 सेकंड लगी। तो टाइम कितना बच गया, बहुत सारा बच गया। तो इससे जो ये टाइम हम अदर क्वेश्चंस के अंदर आसानी से लगा सकते हैं, और जो हमारा अदर क्वेश्चंस रहता है उसके अंदर भी हम आसानी से हम कवर कर सकते हैं। इसलिए प्लीज हमेशा छोटा से छोटा सोचने की कोशिश कीजिए, और यही है हमारी मैथ के अंदर तो यही रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो भी,
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ना कि मतलब बोर्ड वाला, ठीक है। उसके अंदर आपने बेसिक लिखना होता है। यहाँ पर ही आपको 4 ऑप्शन दे पाओगे, चारों में से आपने एक ठीक लगाना है, ठीक है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बीच में से मेथड, हाँ भाई इसने ये लगाया, ये नहीं लगाया तो रॉन्ग कर दो, ऐसे नहीं। तो सीधा आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, बस यही है और कुछ नहीं। तो राइट आंसर हम चाहे इस तरीके से निकाले चाहे इस तरीके से निकाले, जो छोटा तरीका हम वही अपनाएंगे, ठीक है। तो ये भी होता है कि क्या बोला मैंने कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये चीज थी। उसके बाद दूसरी चीज क्या रहेगी दोस्तों, वो भी देखो। और आपसे अलग एक चीज और भी पूछ सकता है। वो क्या पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग और गुणनफल हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है। प्राकृतिक संख्या हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगा। क्या होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगा, ठीक है। एक ये बात है। क्या पूछेगा, मतलब ये पूछ लेगा कि दो लगातार जो प्राकृतिक संख्याओं का योग दे देगा और गुणनफल दे देगा। वो ये पूछेगा कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। वो ऐसे नहीं पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या है या नहीं। वो ऑप्शन के अंदर आपसे जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या में ऑल ओवर हमारी सारी की सारी संख्याएं आ जाती हैं। और जैसे कि 1 से स्टार्ट इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती है हमारी सारी क्या हो जाएंगी, नेचुरल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक इसी का रूप रहेगा, वो क्या रहेगा, प्राकृतिक संख्याओं का ही क्या रहेगा, एक अलग टाइप रहेगी। वो टाइप क्या है, विषम संख्याएं भी। क्या पूछेगा, विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स भी। क्या होते हैं, ऑड नंबर्स भी। जैसे कि विषम संख्याएं दे देगा और ये पूछेगा कि इनका योग कितना होगा। क्या पूछ लेगा, इनका योग कितना होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं विषम संख्या भी, किसके ऊपर बात करेंगे, विषम संख्या भी, जिस विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स भी। क्या है, ऑड नंबर्स भी क्या रहेंगे, ऑड नंबर्स भी। जैसे कि आपसे ये पूछेगा कि विषम संख्याएं दे देगा और क्या है, और उसके बाद ये पूछ लेगा कि इनका जोड़ कितना है। क्या है, जोड़ कितना है। जैसे कि और विषम संख्याएं होती क्या है कि विषम संख्या एक ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से भाग नहीं होती। सिंपल सी है कि विषम संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः भाग ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा कि एग्जाम्पल तौर पे कि जैसे कि 1 हमारी क्या होती है, विषम संख्या। उसके बाद हमारी 2 विषम संख्या नहीं होती, ठीक है, क्योंकि 2 से पूर्णतः क्या होती है, डिवाइड होती है। उसके बाद 3 + 5 + 7 + 9। देखो यहाँ पर कंडीशन किसकी टेक है, मैंने केवल 2 की, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग हो उसे हम सम संख्याएं बोलते हैं, जो 2 से पूर्णतः भाग ना हो उसे हम विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 9 की जब हम बात करते हैं तो ये विषम संख्याएं हैं। तो क्या ये विषम संख्याएं हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, लेकिन 9 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 9 नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है जो केवल एक और खुद से ही डिवाइड होता हो, अदर किसी अन्य डिजिट से ना होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि 9 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 को खुद से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला क्या है कि जो वे संख्याएं जो एक और खुद से डिवाइड हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये जो इसका रूल क्या कर दिया, फेल कर दिया, क्योंकि ये 1 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको को प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन 9 क्या है,
तो 9 हमारी विषम संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या भी। ठीक है, सॉरी ये विषम संख्या नहीं है, लेकिन क्या है, उल्टा बोल गया मैं। लेकिन क्या होता है कि जो 9 है वो हमारी क्या है, ना तो हमारी अभाज्य संख्या है और 9 ना हमारी क्या है, ये क्या होती है, विषम संख्या। क्योंकि 2 से क्या नहीं होता, पूर्णतः डिवाइड नहीं होता भी। ठीक है, तो 1 3 5 7 9। ठीक है, इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा 11 प्लस 13 प्लस इसी तरीके से क्या हो जाएगा 15। तो ये हमारी सारी की सारी क्या होती है, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग ना हो, सारी की सारी हमारी क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, और मैं 9 का दोबारा से बता दूं कि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो ये पूछ लेगा आपसे कि 1 से 49 तक की विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा। केवल ही केवल जैसे कि 1 से 50 तक की 1 से 49 तक की संख्याएं हैं, और उन संख्याओं में केवल ही केवल जो विषम संख्याएं हैं उनका केवल जोड़ जोड़ पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 से 49 तक की जो संख्याएं आएंगी उसके अंदर सम संख्या भी आएंगी, उसके अंदर विषम संख्या भी आएंगी। लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पर कि 1 से 49 तक की जो संख्याएं हैं उनके अंदर केवल विषम संख्याओं का जोड़ कितना है, योग कितना है, वो बताओ। ठीक है, क्या पूछ लिया मैंने कि 1 से 49 तक की जो संख्याएं हैं उसके अंदर विषम संख्याओं का जोड़ कितना है। ठीक है, ये पूछ लिया आपने। जैसे कि हम बात करते हैं इसका कि इसका nवां पद क्या होता है। जैसे कि किसी भी टर्म के अंदर ये नहीं दिया होता तो उसका nवां पद पूछ ले, इसको nवां पद बोलते हैं, जो लास्ट वाला। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, nवां पद भी। तो कैसे निकालते हैं nवां पद, nवां पद कैसे निकालते हैं, nवां पद भी तो वो निकालते हैं 2n-1। क्या कैसे निकालते हैं, 2n-1। और ये योग कैसे निकालना होता है, तो योग देखो विषम संख्याओं का योग कैसे निकालना होता है, तो योग निकालना होता है वो होता है n का स्क्वायर। क्या होता है, n का स्क्वायर। और देखो n का स्क्वायर तो कर दे, लेकिन n कहां से लाए हम, तो n कैसे निकालेंगे, तो n निकालेंगे हम यानी कि अंतिम पद, क्या अंतिम पद +1/2, यानी कि लास्ट टर्म +1/2। कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म +1/2। जैसे कि हमने क्या निकालना है, योग निकालना है, तो योग निकालोगे तो n का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और n क्या है, n हमारा अंतिम पद कितना है इसका 49। देखो अंतिम पद, यदि अंतिम पद यानी कि nवां पद नहीं दिया तो हम 2n-1 से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका nवां पद निकाल सकते हैं। लेकिन वो आपको क्या दे देगा, n दे देगा। तो n कैसे निकालोगे आप, तो n इक्वल टू कैसे निकालोगे, तो वो निकालोगे भाई अंतिम पद कितना है इसका 49 + 1 बाय कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 41 + 1 कितना हो जाएगा 50/बाय कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। तो n की 25 आ गई, तो योग कैसे निकालते हैं, तो 25 का n का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, यानी क्या कर दोगे 25 का स्क्वायर कर दोगे। तो दोस्तों 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास 625। हाँ दोस्तों, दूसरी बात क्या है, यदि हमें अपनी कैलकुलेशन पावर बढ़ानी है तो प्लीज आप स्क्वायर और क्यूब को याद करें। ठीक, अपने माइंड के अंदर ही याद करें पहले से ही। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें टाइम, जैसे कि 25 का स्क्वायर का तो हमें पता था, लेकिन नहीं पता तो आप क्या करोगे 25 गुणा में 25 करोगे, तो इससे हमारा क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए प्लीज आप कहां तक 1 से 30 तक के स्क्वायर कम से कम याद तो होने चाहिए, और ज्यादा करो तो आपकी मर्जी है, लेकिन 1 से 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 से 10 तक के 30 तक के स्क्वायर आपको माइंड के अंदर अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और 1 से 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, टिप्स पे जमा। ठीक है, और इससे अपनी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन पावर तो बढ़ेगी, साथ में हमारा टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से। और हमेशा आप मैथ करते हो, कभी भी ये सोच के मत करना कि मैंने 1 घंटा मैथ करना है, नहीं, टाइम लेकर मत कीजिए, क्योंकि आप वहां पर क्या हो जाएंगे, बोर हो जाओगे मैथ को करते करते,
और इस तरीके से आपको नींद आने लग जाएगी या आपको उस बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्लीज आप टाइम लेकर मत कीजिए इसको, बड़े इंटरेस्टिंग के साथ और अलग अलग टाइप्स उठाओ, अलग अलग टाइप्स के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस एग्जाम्पल वगैरह लगाओ, जिससे आपकी रुचि बनती रहेगी और आप इसको चैप्टर को आसानी से कवर करते रहेंगे। तो इसके बाद इस पे एक टाइप और एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। इस पे क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि मैंने अब कहां तक का पूछा आपसे, 49 तक का पूछा। कहां तक पूछा आपसे, 49 तक का पूछा है। वो इसी तरह से 99 दे दे या 1999 दे दे, यानी कि 999 यहां तक का जोड़ पूछ ले या 99 तक का जोड़ पूछ ले, ठीक है। वो यहाँ लगा लो 90 सॉरी 999 यानी कि 9999 तक का जोड़ पूछ ले। फिर तो उसमें क्या करोगे आप, वही चीज अपनानी है आपने। क्या करना है कि 1 का क्या विषम संख्या निकालनी थी 1। तो एक एग्जाम्पल और करेंगे हम इसके ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 99 तक का लगा लो, ठीक है, हम छोटे नहीं कर सकते। जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 +9 प्लस इसी तरीके से कहां तक का पूछ लेगा, 99 तक का जोड़ कितना होगा, ठीक है। तो वही बात है, देखो टिप्स पे याद होना चाहिए कि स्पीड से कि विषम संख्याएं हैं अभी, इसका मतलब विषम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का जोड़ निकालते हैं, यानी कि योग कैसे करते हैं, यानी कि ऐड कैसे करते हैं, उसको वो करते हैं n²। तो n कैसे निकालना पड़ेगा, जो लास्ट टर्म है यानी कि अंतिम पद +1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे कि n निकालना हो, लेकिन इसका nवां पद निकालना हो तो क्या होता है, 2n - 1 होता है। सारी चीज हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसे कि n निकालना है तो n यानी कि लास्ट टर्म कितना 99, तो 99 + 1 अपॉन बाय कितना 2, तो 99 + 1 कितना हो जाएगा 100 अपॉन बाय कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 50। तो 50 का क्या करते हैं हम योग निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं। तो n की योग कितना हो जाएगा, उसका जोड़ कितना हो जाएगा, तो वो जोड़ हो जाएगा n का स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500। तो इसका यानी कि 1 से लगाकर और 99 तक की विषम संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। इस तरीके से करना, ये इसका क्या आ जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर। इसी तरीके से आप 1-2 और एग्जांपल लगाएं और इस टाइप को अच्छी तरह से कवर करें। और आप एक शॉर्टली नोट्स तैयार किए कि मतलब विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं का योग किस तरह निकालते हैं, उसके बाद हम n कैसे निकालते हैं और अंतिम पद कैसे सॉरी nवां पद कैसे निकालते हैं। तो इनके आप एक प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए और कोई भी एग्जाम आता है तो आपको क्या हो जाएगी, उसको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने 2 टाइप कर ली। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप और करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप क्या रहेगी, यदि आपसे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सम भाई एसएससी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल करवाऊंगा भैया। अब हम एसएससी का सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन है वो अब मैं लिखूंगा। ये पूछ लेगा दोस्तों, क्या पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि 50 और 100, 50 और 100 के बीच, 50 और 100 के बीच, किसके बीच 50 और 100 के बीच आने वाली विषम संख्याएं, कौन सी संख्या, केवल विषम संख्याएं। ये हमेशा सबसे, और ये जो क्वेश्चंस ना ये कई टाइप को भी कवर करता है, ठीक है। कई टाइप हमारे को याद होगी तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं कि 50 और 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना होगा। कितना होगा, ठीक है। ये पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया कि 50 और 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये पूछ लेगा आपसे कि 50 और 100 के बीच आने वाली विषम संख्याएं बताइए भाई कितनी है, ठीक है। और कितनी है नहीं, उनका योग कितना है ये पूछेगा, ठीक है। और ये कैसे करोगे आप, इसके लिए मैं आपको बताऊं। जैसे कि 50 और कौन सी संख्या है 100 भी, यहां लिख लो भाई 50 और 100 भी। देखो कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं।
तो आप क्या करोगे, देखो ये 50 हमारी कौन सी है, सम संख्याएं हैं, यानी कि इवन नंबर है, और 100 भी हमारा क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि 50 और 100 के बीच, यानी कि इनकी बिटवीन की बात हो रही है, किसकी, बीच की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 50 से नेक्स्ट टर्म हमारी कौन सी होगी, विषम संख्याएं होंगी, यानी कितना हो जाएगा 51। और देखो इनके बीच की बात हो रही है, यानी कि 100 से पिछले वाला क्या हो जाएगा, 99 क्या हो जाएगा हमारा, विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो इन संख्याओं का जोड़, यानी कि ये भी साथ में होगी और ये भी साथ में होगी, तो ये कौन सी, ये सम संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको साथ में नहीं लेंगे, तो केवल किसको लेंगे, 51 और 99 के बीच की संख्याओं का, विषम संख्याओं का क्या निकालना होगा, जोड़ निकालना होगा। तो आप निकाल के देखिए और फिर बाद में हम करके देखेंगे इसको। देखो दोस्तों कैसे निकालोगे इसको, कि 51 और 99 भाई, जैसे कि लगा लो कि यहाँ पर देखो भाई, तो 51, उसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, 53, उसके बाद कौन सी हो जाएगी, 55, प्लस इसी तरीके से कहां तक, 99 से पिछले वाला कौन सा हो जाएगा, 97, और प्लस कितना हो जाएगा, 99, कितना हो जाएगा दोस्तों, 99। तो 97 और 99, तो यहां तक का क्या पूछ लिया आपसे, जोड़ पूछ लिया। तो आप इसको किस तरीके से करोगे, देखो ये थोड़ा लेंथी होगा, तो वो किस तरीके से करना है तो मैं आपको बताऊं, ये मैं रफ कर दूं, ये दोबारा से लिख दूंगा मैं। दोस्तों आपको पीसीएस मार्गदर्शक पर मैं इसी तरीके से अच्छी तरह से करवाया जाएगा, और प्लीज अपनी क्लास को कंटिन्यूटी के साथ देखते रहिए और अपने सिलेबस को आसानी से कवर करते रहिए, और चिंता की कोई बात नहीं है, और आप यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल इसी तरीके से आप अच्छी तरह से कवर करोगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो कौन सी संख्या थी कि 51, 53, 55, प्लस इसी तरीके से कहां तक की थी, 97 प्लस 99, यहां तक की क्या पूछ लिया था, जोड़ पूछ लिया था। तो इसको किस तरीके से निकालोगे आप, देखो इसके लिए एक मैं आपको बता दूं, यदि इसी तरीके से, जैसे कि मैं आपको कैसे करूं कि 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट, इसी तरीके से कहां तक, 99। देखो 1 से 99 तक की संख्याओं का जोड़ में से यदि मैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 49 तक की संख्याओं का जोड़ करके उसको लेस कर दूं, तो ये बताओ मेरे को 51 से 99 तक की संख्याओं का जोड़ नहीं आ जाएगा, सीधी सी बात है। यानी कि 1 से लगाकर जब हम 99 तक की संख्याओं का जोड़ निकालेंगे, और जब हम 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं का जोड़ निकालने के बाद इस पूरी संख्या में से जो जोड़, इनका जो जोड़ आएगा और इन संख्याओं का जो जोड़ आएगा, इसमें से यदि हम ये वाली संख्या क्या कर दें, लेस कर दें, तो हमारे पास 51 से लेकर 99 तक की संख्याओं का जोड़ आ जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, जोड़ आ जाएगा। वो कैसे करोगे आप, जैसे कि देखो भाई, जैसे कि 99 तक का क्या करते हैं हम, n निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, यानी कि लास्ट टर्म प्लस 1, यानी कि अंतिम पद प्लस 1 अपॉन बाय कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 99, यानी कि 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अपॉन बाय कितना है, 2, कितना हो जाएगा, यानी कि 50, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50 आ गई दोस्तों। तो 50 आ गई, तो हम योग कैसे निकालते हैं, तो विषम संख्याओं का योग यानी कि जोड़ निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, वो था n स्क्वायर। तो n स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2500, कितना हो गया दोस्तों, 2500। तो यानी कि 1 से लगाकर 99 तक की संख्याओं का जोड़ हमारे पास कितना आ गया, 2500 आ गया दोस्तों। तो इसी तरीके से यहाँ तक का निकालोगे, यानी कि 49 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, तो 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 50 अपॉन बाय कितना हो जाएगा, 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25 हमारा क्या आ गया, n आ गया, कितना आ जाएगा, n आ गया। लेकिन ये तो हमारा n आया, लेकिन हमें निकालना क्या है,
कि 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं का जोड़ निकालना है। यानी कि इसका क्या कर देंगे हम, योग करने के लिए क्या करते हैं हम भाई, योग करने के लिए विषम संख्याओं का योग कैसे करते हैं, n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर करेंगे यानी कि 25 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो देखो 1 से 49 तक की विषम संख्याओं का योग कितना आ गया, 625। और एक से लगाकर 99 तक की विषम संख्याओं का योग कितना आ गया, 2500। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना 51 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग। तो कैसे निकालोगे, तो हम इसमें से जो ये वैल्यू है ये क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। तो 2500 में से क्या कितना कर देंगे हम, 625 लेस कर देंगे। कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और 4 में से जब हम 14 में से जब हम 6 को लेस करेंगे कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 1875, यानी कि 1875। कितना हो जाएगा 1875। तो हम ये माने कि 51 से लेकर और 99 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1875 हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप अपने माइंड के अंदर इस तरह कर लोगे आपको केवल 10 से आपको केवल 1 मिनट ये लगेगी इस क्वेश्चन के अंदर निकालने में, केवल 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट से पहले भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए प्लीज क्या करोगे आप कि विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर करते हैं, और n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं कि अंतिम पद प्लस 1/2। तो क्या होता है हमारा n, और n हमारा क्या निकल कर आता है, विषम संख्याओं का योग करने के लिए हमें n की जरूरत होती है, क्योंकि हम n का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो n का स्क्वायर करने के बाद तो विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। और n कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं अंतिम पद प्लस 1/2 में, ठीक है। इस तरीके से करना है, और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सम है भाई, इंपोर्टेंट सम है, ठीक है। ये क्या है, इंपोर्टेंट सम है। लेकिन मान लो आप एग्जाम के अंदर जल्दबाजी के अंदर ये सब कुछ भूल गए, उसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, वैसे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा नहीं, लेकिन बता देता हूं वो कैसे होगी। तो देखो लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप इसके ऊपर ध्यान दें, ट्रिक के ऊपर मत ध्यान दें। लेकिन मैं आपको बता देता हूं वो ट्रिक क्या है। देखो भाई, क्या रहेगी, जैसे कि अंतिम पद प्लस के प्रथम पद, देखो 51 से और 99 तक की संख्याओं का जोड़ कितना था, 1875। देखो इसका आंसर इससे आएगा कि नहीं, ट्रिक से, कि अंतिम पद प्लस के प्रथम पद, ठीक है, मल्टीप्लाई अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक कम सम या विषम संख्या अपॉन बाय कितना 4। क्या करना है कि लास्ट टर्म प्लस के फर्स्ट टर्म मल्टीपल ऑफ लास्ट टर्म माइनस प्रथम पद से क्या करना है, एक कम सम या विषम, अपॉन बाय कितना हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। तो कैसे करोगे आप, जैसे कि ये ले लो उसको, अंतिम पद कितना है 99 प्लस प्रथम पद कितना हमारा 51, ठीक है, मल्टीपल अंतिम पद कितना है 99 माइनस प्रथम पद से एक कम सम या विषम भी, यानी कि प्रथम पद से एक कम सम या विषम संख्या कौन सी चल रही है हमारी, विषम, ठीक है। लेकिन इससे एक कम, यानी कि 50 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 50 हमारी सम संख्या होगी, तो हम लेंगे कौन सी 49। तो एक कम यानी कि विषम संख्या वाली लेंगे, तो कितनी लेंगे 49, अपॉन बाय कितना हो जाएगा 4। देखो 99 और कितना 51, तो 99 और 51 कितना हो जाएगा
0, उसके बाद कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150, यानी कि कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। उसके बाद गुना में, तो 99 में से हम कितना लेस कर देंगे 49, कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। उसके बाद अपॉन बाय कितना है 4, ठीक है। तो क्या करोगे इसको 75 और 25, 25 पंजा 125, कितना आ जाएगा 2, और 25 सत्ता 35, 3 7 14 और 3 17, नहीं 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो कितना हो जाएगा 1875, कितना हो जाएगा 1875। देखो 25 पंजे 125 रह गया 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ये आ गया कि 75 और 25, 25 पंजा 125 2, उसके बाद 25 पंजा 125 12, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं 25 सत्ता उस पे चला जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 12 और 4 कितना हो जाएगा, और सॉरी 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 1875। इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, 25 रहेगा 2, 35, 35 2 कितना हो जाएगा 37, और 75 दूनी कितना हो जाएगा 150, तो कितना हो जाएगा 25 सॉरी 5 7 8 1। क्या किस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1875। क्या इसका 1875 है, हाँ भी है। तो इसका दोनों का आंसर क्या आ जाएगा सेम। तो ये हमारी ट्रिक है और ये हमारा बेसिक है, ठीक है। वो आपकी चॉइस रहेगी, ज्यादा मेरी चॉइस नहीं रहेगी। आप देख लियो कि आप ट्रिक देखोगे या इसको इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट जो हमारा, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन और लेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। वो क्वेश्चन क्या रहेगा आशीष, तो दोस्तों यही था कि हमारे पास जो ट्रिक थी वो क्या थी, अंतिम पद प्लस के प्रथम पद मल्टीपल ऑफ अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक कम सम, या क्या थी हमारी विषम संख्या अपॉन बाय कितना था 4। तो हमने इसके ऊपर ट्रिक के ऊपर ये जो है ये अपनाया और ये हमारा बेसिक से आंसर निकाला और ये हमें ट्रिक से, और दोनों के आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे। तो हम इस पे एक टाइप और लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल और करके देखते हैं इसके ऊपर, ट्रिक के ऊपर या बेसिक भी लगा लो, ठीक है। दोनों से मैं कवर करवाऊंगा भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट समय भाई है, ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पूछेगा आपसे कि एग्जाम्पल है वो क्या है कि 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस डॉट, इसी तरीके से, ठीक है। वो कहां तक पूछेगा आपसे 499 तक का ये पूछ लेगा कि दोस्तों ये बताओ कि 21 से लेकर 1499 तक की जो विषम संख्याएं होती हैं उनका जोड़ किस तरह निकालोगे। आप किस तरह जोड़ इस तरीके से निकालने लग जाओगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मेरे को लगता है पूरा का पूरा जो एग्जाम का टाइम होता है वो ये क्वेश्चन खा जाएगा। तो उसके लिए सीधी हमारे पास बेसिक भी है और ट्रिक भी है। तो कैसे करोगे आप, पहले मैं बेसिक से करवाता हूं। तो बेसिक क्या रहेगा, देखो आप क्या करोगे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस इसी तरीके से कहां तक 499 यानी कि 499 तक का संख्याओं का क्या निकाल दोगे आप, जोड़ निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन इसमें से मैं यदि 1 से लेकर और 19 तक की संख्याओं तक का, 1 से लेकर और 19 तक की 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस इसी तरीके से कहां तक 19 यानी कि 19 तक की संख्याओं का यदि मैं जोड़ निकाल के इस पूरी संख्या में से लेस कर दूं तो हमारे पास 21 से लेकर 499 तक की संख्याओं का जोड़ नहीं आ जाएगा। तो हम इसी तरीके से करेंगे कि 1 से लेकर यहां तक, तो हम सीधी से हमें
डायरेक्ट याद होना चाहिए। वो क्या याद होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले हम याद होना चाहिए कि इन संख्याओं ये सभी सभी हमारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं एन स्क्वायर, लेकिन एन कहां से लाए, तो वो निकालेंगे हम लास्ट टर्म प्लस 1/2, यानी कि अंतिम पद प्लस 1/2। इसी तरीके से इसमें अपनाएंगे कि एन कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म 90 अपॉन प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा 2। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, योग निकालने के उस संख्या जो एन का उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों। तो कैसे होगा, तो यानी कि क्या निकालेंगे हम, अंतिम पद, यानी कि क्या निकालेंगे हम, एन निकालेंगे। एन कैसे निकालते हैं, यानी कि अंतिम पद, यानी कि 499 प्लस 1 अपॉन बाय कितना 2। तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन बाय कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 250। तो कितना हो जाएगा 250, यानी कि 250, कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, तो 250 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी आ गई 250। तो हम क्या करेंगे, तो यदि हमारे पास एन की वैल्यू 250 आ गई तो हम क्या करेंगे, तो इस योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, योग निकालने के लिए एन का स्क्वायर। तो एन का स्क्वायर यानी कि 250 की संख्या का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। ये तो हमें क्या निकाल दी, 1 से लेकर 499 तक की संख्याओं का जोड़ निकाल दिया। तो इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, 1 से लेकर 19 तक की जो संख्याएं हैं उनका जोड़ निकालने के बाद इस पूरी संख्या में से घटा देंगे, तो हमारे पास 21 से लेकर 499 तक की संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे, एन की वैल्यू कैसे निकालनी है, यानी कि लास्ट टर्म प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी कि 20 अपॉन बाय कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन 10 आने के बाद हमें क्या करना है, उस संख्याओं का योग निकालना है। तो योग निकालने का जो तरीका होता है मैं कई बार बता चुका हूं कि n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर यानी कि 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया 100 आ गया। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, यानी कि क्या निकाल देंगे, तो देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक एल्जेब्रा जो हमारे टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा जो एल्जेब्रा का, यानी कि बीज गणित जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो एक फॉर्मूला आएगा उसके अंदर। तो वो फॉर्मूला मैं यही अपनाऊं, या आप अलग अलग से निकाल सकते हो कि 250 का स्क्वायर निकालो और इसमें से 10 का स्क्वायर निकालने के बाद उसमें से लेस कर दो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं इसको और शॉर्टली बनाऊं, शॉर्टली से शॉर्टली, छोटा से छोटा। तो कैसे करोगे आप, देखो हमारे पास क्या होता है, जो एल्जेब्रा जो हमारा चैप्टर होता है ना, उसके अंदर एक चीज आएगी। वो चीज क्या आएगी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, वो होता है a प्लस b इंटू में a माइनस b। क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 250 का स्क्वायर निकालेंगे तो एक बहुत बिग कैलकुलेशन हो जाएगी। हम सीधे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि 250 प्लस कितना हो जाएगा 10, और फिर उसके बाद 250 माइनस कितना हो जाएगा 10, यानी कि 250 में से 10 कितना हो जाएगा 260, और उसके बाद कितना हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 240। कर लो इसकी सीधी सी डायरेक्ट मल्टीप्लाई, एक स्क्वायर निकालो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे कि 226 और 240 इन दोनों की क्या कर देंगे गुणा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कहां तक, 21 से लेकर और 49 तक की विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। लेकिन इससे थोड़ा मैं और कुछ अलग चीज दूं तो कैसे करोगे, जैसे कि कुछ संख्याएं माइनस में दे दे और कुछ संख्याएं किस में दे दे, प्लस में दे दे। तो उसको कैसे करोगे आप, यानी कि उसको कैसे करोगे, जैसे कि आपको दे दे कि ये विषम संख्या का पार्ट नहीं है, वैसे बता रहा हूं मैं आपको कि एक क्वेश्चन इस तरीके से दे दे आपको कि 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, ठीक है, वो और इस तरीके से दे रहा है। उसके बाद प्लस 5 माइनस 6 प्लस इसी तरीके से, ठीक है, प्लस इसी तरीके से आपको दे दे, वो कहां तक, मतलब वो आपको दे दे कि प्लस 97 और माइनस 98, यहां तक की संख्याओं का जोड़ पूछ ले तो कैसे निकालोगे, यानी कि 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस इसी तरीके से प्लस 97 माइनस 98, इन संख्याओं का जोड़ कितना होगा
आपसे ये भी पूछेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे करोगे आप, कैसे हैंडल करोगे इसको? तो सीधी सी बात है कि प्लस वाली अलग कर लो, माइनस वाली अलग कर लो, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, तो जैसे कि 1 है, 1 के बाद कितना है 3 है, प्लस कितना है 5 है, प्लस कितना है 7 है, प्लस इसी तरीके से कितना है प्लस 97, ठीक है। उसके बाद फिर -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, -10 है, इसी तरीके से कहाँ तक है -99 तक है। कहाँ तक है 98 तक है। कितना कहाँ तक है 98 तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस इसी तरीके से कहाँ तक 97, और इसमें से माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे हम। तो कितना हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और इसी तरीके से कहाँ तक प्लस 98 तक। कहाँ तक 98 तक। तो देखो हमारे पास ये अलग अलग फॉर्म आ गई कि ये विषम संख्याएं होगी, ये हमारे पास कौन सी सम संख्याएं होगी। तो हम क्या करेंगे, तो सीधी सी डायरेक्ट बात इसकी एक वो क्या है कि इसको हम सबसे पहले देखो ये टाइप हम कर चुके हैं कि विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो पहले तो n निकालते हैं। n कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म +1 अपॉन बाय कितना 2, तो 98 अपॉन बाय कितना हो गया 2, यानी कि 98 बटे में कितना हो गया 2, तो काटोगे आप कितना हो जाएगा 8 और 9 हो गया। तो यदि योग निकालना हो तो क्या करते हैं हम, योग निकालने के लिए n का स्क्वायर करते हैं, तो यानी कि 49 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है 2 4 6 8 10, उसके बाद कितना है 98 98 भी। तो इन संख्याओं का जोड़ निकालना है, यानी कि कौन सी संख्याएं होगी ये सम संख्याएं भी। कौन सी संख्याएं होगी, सम संख्याएं भी। तो सम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं n × n + 1 भी। कैसे निकालते हैं, n × n + 1 से निकालते हैं अभी। कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं n × n + 1 भी। लेकिन दूसरी बात क्या है कि इनका जो सम तो निकाल लिया, लेकिन n कैसे निकालेंगे, तो n निकालेंगे जो अंतिम पद है बाय कितना हो जाएगा 2, अंतिम पद बाय कितना 2 भी। तो वो क्या होता है हमारा n होता है। n कैसे निकालते हैं, जो अंतिम पद बाय 2, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास n आ जाएगा भी। तो योग कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का n का स्क्वायर, और n कैसे निकालते हैं अंतिम पद +1/2। देखो जो विषम संख्या उसके अंदर अंतिम पद में हम 1 ऐड करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है हम 1 ऐड नहीं करते सम संख्याओं के अंदर, उसके अंदर सीधा डायरेक्ट 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड। लेकिन विषम संख्याओं के अंदर क्या होता है, क्योंकि हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि विषम संख्याओं के अंदर यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं वह पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, इसलिए हम सम संख्याओं को 2 से डिवाइड करते हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो वो दशमलव के अंदर आएगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं, 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको कि 97 इसका निकाले हमने, 49 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका ही निकालना है। तो n कैसे निकालोगे, अंतिम पद कितना है 98 अपॉन बाय कितना 2, करोगे इसको कितना हो जाएगा, कितना हो गया हमारे पास 49। तो 49 यदि हमें योग निकालना है तो सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं n × n + 1, यानी कि n × n, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 49। n हमें कैसे निकाला है अंतिम पद बाय 2 से भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 49 और 49 + 1 कितना हो जाएगा 50, इसकी क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 5 × कितना हो गया 45, 4 5 का 20, 4 कितना हो जाएगा 24, तो 24 कितना आ गया 50, यानी कि 2 से 98 तक की जो संख्या सम संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, वो हो गया अपने पास 2450। और 49 का क्या निकाल देंगे, अब हम स्क्वायर निकाल देंगे, तो 49 मल्टीपल ऑफ 49 तो कितना हो जाएगा 9 में कितना हो जाएगा 81, 8 और 9 चौक 36, 36 और कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 44। और उसके बाद हम क्या करेंगे फिर 4 से मल्टीप्लाई, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 3 4 चौके 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 1। उसके बाद ये 49 था, ठीक है, सॉरी 44 था ये, तो 1। उसके बाद कितना हो जाएगा 10, उसके बाद कितना हो जाएगा 40, उसके बाद कितना हो जाएगा 24 0
1 भाई। तो इसका कितना आ जाएगा, तो 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401। तो 2401 है, तो हम इसमें से देखो, इसमें से हम पूर्ण में तो क्या कर दे, ऐसे सम संख्याओं का जोड़िया घटा दे। तो 2401 इसमें से कौन सी सम संख्याएं हैं, यानी कि 2450 भी, यानी कि 2450। तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 40। तो कितना आ जाएगा माइनस के 49 भी। ठीक है, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर भी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 49 भी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके ऊपर भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या रहेगी, तो वैसे तो ट्रिक करनी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि इसकी ट्रिक रहेगी कि हाँ, इसके लिए रफ कर दो दोस्तों ये। देखो दोस्तों, ट्रिक के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। वैसे आपको यदि चेक करना भी है जैसे कि अपना आंसर ठीक आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए ट्रिक जरूरी हो जाती है। और लेकिन आप बेसिक के ऊपर ध्यान दीजिए ज्यादातर, तो ठीक है। तो आप कैसे करोगे इस ट्रिक को, देखो इसमें क्या करना आपने कि जो हमारा कितनी थी हमारे पास, हमने ले रखी थी कि 1 से लेकर कहां तक की 49 तक की। ठीक है, ये पूछ क्या था कि 1 से लेकर 14 सॉरी वो क्या था कि 1 माइनस 2, ये तो पिछले वाला था कि 1 माइनस 2, उसके बाद प्लस के 3 और माइनस 4 प्लस 5, इसी तरीके से भी। यानी कि जो हमारी विषम संख्याएं थी वो प्लस में थी, क्या थी, प्लस में थी। और उसके बाद जो हमारी सम संख्याएं थी वो किस में थी, माइनस में थी। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से कि 1 माइनस 2 क्या करेंगे कि 1 माइनस जो 2 है उसका जो अंतर निकाल के, और जो हमारा जो लास्ट टर्म थी, हमारी जो लास्ट टर्म थी उसको 2 से डिवाइड करने के बाद, और जो इसमें से आंसर आएगा उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, तो आप कैसे संख्या दीवा कि देखो +5 और उसके बाद क्या हो जाएगा -6 +7 -8, इसी तरीके से कहां तक की थी -97 और +98, यहां तक की पूछ रखा था। तो आप क्या करोगे इसको कि इन दोनों का, कि प्रथम पद और द्वितीय पद उनका अंतर, कि प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, उनका डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा -1। और जो लास्ट टर्म है इसको 2 से क्या करने, डिवाइड करने के बाद इसके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 49, तो 40 कितना आ जाएगा 9। 49 को किसके साथ, जो हम प्रथम पद और जो द्वितीय पद के साथ जो हमें डिफरेंस किया था उसके साथ क्या कर देंगे अब हम मल्टीप्लाई। तो कितना था -1, तो कर देंगे कितना आ जाएगा 49। तो उसका आंसर भी कितना आ रहा था -49। तो दोनों आंसर क्या आगे, सेम आगे। तो ये ट्रिक यहाँ पर मतलब काम देती है। वैसे आपको बेसिक के ऊपर अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनाए रखनी है। तो उसके बाद जैसे कि 1-2 क्वेश्चन मैं सी सेट के करवाऊंगा, जैसे कि आप स्टेट पीसीएस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, तो नंबर सिस्टम से ही, तो वो कैसे किस तरह क्वेश्चन पूछता है सी सेट के अंदर। तो देखो ये पूछेगा कि 1 और 100 के मध्य भी, यानी कि मध्य यानी कि बीच, यानी कि 1 और 100 भी, 1 और 100 के मध्य, 1 और 100 के मध्य, 1 और 100 के मध्य ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं, देखो भी पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसको वोल नंबर, क्या वोल नंबर, यानी कि 1 और 100 के मध्य ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि वोल नंबर है जो क्या है, जिसमें एक अंक 4 हो, जिसमें
जिसमें संख्याएं हैं जिसमें एक अंक, जिसमें एक अंक, देखो भाई हमेशा ना जैसे कि यूपीएससी भी लगा लो या स्टेट पीसीएस लगा लो, और सी सेट के अंदर हमेशा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है, लॉजिक बेस्ड की मतलब अगले की जो सोचने की पावर है, और कुछ लगा लो कि कैसे किस तरह सोच के इसका आंसर देगा, कि 1 और 100 के बीच के मध्य ऐसी कितनी पूर्ण संख्या यानी कि वो नंबर है जिसमें एक अंक 4 हो, एक अंक 4 हो, लेकिन क्या कंडीशन रख दी, लेकिन वह संख्या 4 से भाग ना हो, यानी कि 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें उस संख्या के अंदर 4 तो होना चाहिए लेकिन वह संख्या 4 से भाग ना हो, तो वो संख्या कितनी है। आपको ऑप्शन दे देगा कि ऑप्शन क्या क्या दे देगा आपको कि जैसे कि 5 है, बी लगा लो भाई 11 दे दी, सी लगा लो, सी ने दे दिया उसने 12 उतनी 13 लगा लो यार, उसके बाद डी दे दिया भाई मान लो इसमें 12 लगा लो, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि 1 और 100 के मध्य ऐसे कितनी संख्याएं हैं, यानी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जिसमें एक अंक 4 हो लेकिन वह संख्या 4 से भाग ना हो। देखो भाई सबसे पहले एक नया शब्द आया अपने लिए, पूर्ण संख्याएं भी, वो होल नंबर। सबसे पहले इसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए, भी पता होना चाहिए कि वो नंबर होते क्या है भी। तो वो होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगी, जिसके अंदर 0 शामिल होती है भी, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट हो, जैसे कि 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से इनफाइनाइट जो अनंत तक, ये सारी की सारी हमारे क्या होती हैं, वोल नंबर होते हैं। यानी कि वोल नंबर के अंदर देखो यहाँ तक के तो हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर थे, लेकिन नेचुरल नंबर जो 0 हम साथ में ले ले तो सारे सारे वोल नंबर हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो ये तो था हमारी पूर्ण संख्याओं के बारे में भी, ठीक है। लेकिन एक चीज हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे, वो क्वेश्चन क्या था कि 1 और 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्या, यानी कि ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जिसमें एक अंक 4 हो लेकिन वह संख्या 4 से भाग ना हो, यानी कि उस संख्या के अंदर 4 तो होगा लेकिन वो 4 से भाग नहीं होगा। तो हम सबसे पहले तो ये देख लो कि ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 4 है अभी। जैसे कि हम 1 से 9 तक के लेते तो 4 यहाँ आ गया, उसके बाद फिर 14, उसके बाद फिर हम क्या लेंगे 24, उसके बाद फिर हमारा कितना आ जाएगा 34, उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा 40, उसके बाद 41 42 43 44 45 46 47 48 49, उसके बाद 50 तो नहीं रहेगा, उसके बाद 54, उसके बाद 64, उसके बाद 74 84, उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा 84 के बाद 94, यहाँ तक है। यानी कि 1 और 100 के बीच ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 है, तो ये कितनी संख्याएं होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। लेकिन ऐसी संख्या है जिसमें एक अंक 4 हो, तो 4 है, वैसी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 19। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछा कि 19, लेकिन ये पूछा है कि वो संख्या 4 से भाग ना हो। देखो 4 ये भाग है तो ये संख्या नहीं होगी, ये है नहीं है तो ये होगी, उसके बाद 14 होगी, उसके बाद 24 पूर्णतः विभाजित है 4 से, ये भी नहीं होगी, उसके बाद 34 नहीं है ले लेंगे, उसके बाद 40 भी होगी, 41 नहीं होगी, उसके बाद 42 नहीं होगी, उसके बाद 43 नहीं होगी, उसके बाद 44 तो होगी, 45 नहीं होगी, उसके बाद 46 नहीं होगी, उसके बाद 47 नहीं होगी, उसके बाद अगले वाले 48 होगी, 49 नहीं होगी, उसके बाद 54 होगी ना, नहीं होगी, ठीक है, तो 54, उसके बाद 64 होगी क्योंकि 4 और 4 से का 24, ये भी काउंट नहीं होगी, उसके बाद 74 नहीं होगी, 74 होगी, उसके बाद 84 उसके बाद 94, तो 94 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो हम 94 को भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं थी, वे संख्याएं थी 12। कितनी संख्याएं थी 12, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है 12 भी, तो यानी कि
1 और 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं थी, तो पूर्ण संख्याएं थी जिसमें क्या है एक अंक 4 हो लेकिन वह संख्या 4 से भागना हो, तो ऐसी संख्या कितनी 1 से 100 तक 12 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हम इसके ऊपर अलग अलग टाइप वगैरह सी सेट के क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे और आप अपना मेन फोकस रखिए यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, इसी तरह से पैट और सीपीओ एसआई एसएससी जितने भी एग्जाम है। और दोस्तों इसी तरह से हम आपके लिए अलग जो है पूरी अच्छी तरह से साथ मिलकर मेहनत करते रहेंगे और अपना जो है सभी सारे चैप्टर कवर अच्छी तरह से करेंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है और कल नेक्स्ट डे करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद।